किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम को जनता की श्रद्धा के साथ से उनको परमिशन मिलनी चाहिए। सर्व हिंदू समाज इस यात्रा को निकाला और नूह के लोग यानी मेवात के लोग, नूह का हिंदू समाज एकजुट है और वो वहाँ पर नूह में यात्रा निकालेगा। बीजेपी चुनाव से पहले नूह में जो कुछ हुआ इसी तरीके की हरकतें करती है। किसी धार्मिक यात्रा में किसी सत्ता सरकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। कहीं न कहीं सरकार की मिलीभगत के कारण लोगों के बीच में झगड़े कराए जा रहे हैं और झगड़े कराकर राजनीतिक बोलियां सेकने का काम चल रहा है। नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज बात करने वाले हैं नूह पर महाभारत की। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नूह में एक बार फिर यात्रा नहीं बल्कि जलाभिषेक की परमिशन मांगी गई। तो ये कहा गया कि जलाभिषेक की परमिशन नहीं मिलेगी। उसके बाद अब वीएचपी के नेता ये कह रहे हैं कि हमें परमिशन की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि जलाभिषेक है, सावन का सोमवार है और सावन के सोमवार पर किसी को जलाभिषेक की परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। यह हमारा अधिकार है कि हम मंदिर जाएं, सावन का आखिरी सोमवार है और वहां पर जलाभिषेक करें। लेकिन 31 जुलाई को जो हालात बने थे नूह में, उसके बाद प्रशासन और सरकार चौकन्नी है और यही कहा जा रहा है कि हालात को देखते हुए अलर्ट है यहां पर, इसलिए किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी करने की परमिशन नहीं है। इसीलिए 144 इंपोज कर दी गई है। इंटरनेट पर एक बार फिर से कल रात 12 बजे तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है। अब आपको बताते हैं कि मेवात पर महाभारत कैसे छिड़ी हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं हरियाणा के कि पिछली बार जैसे हालात ना बने, हिदायत दे दी है साफ उन्होंने, इसीलिए परमिशन नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर वीएचपी ये कह रही है कि मेवात में यात्रा नहीं है बल्कि जलाभिषेक करेंगे और जलाभिषेक के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। यात्रा निकालते तो आपसे परमिशन लेते, लेकिन प्रशासन बार बार हालात का हवाला दे रहा है जो पहले बने थे और अभी भी तनाव बना हुआ है। पुलिस कह रही है कि नूह में 144 लागू है, 144 लागू है, इसलिए वहां पर भीड़ नहीं लगाई जा सकती है। वहीं वीएचपी कह रही है कि सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर लोग बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं तो वहां पर इंतजाम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस अगर नहीं सुरक्षा दे पाती है, हालात कंट्रोल में नहीं कर पाती है, तो ये पुलिस की नाकामी होगी कि पुलिस इंतजाम वहां नहीं कर पाई और वहां हालात पहले खराब हुए थे। वहीं प्रशासन ये कह रहा है कि यात्रा निकालने की कोई अनुमति प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। तो वहीं अब वीएचपी ये भी कह रही है कि धार्मिक रैली में किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। और पिछली बार जो कुछ हुआ उस वक्त किसको परमिशन थी? जो लोगों पर बंदूक चलाई गई, गोलियां चलाई गई, लोगों पर पत्थर बरसाए गए, उस वक्त कैसी परमिशन ली गई थी? वहीं विपक्ष ये कह रहा है, इस मामले पर राजनीति भी की जा रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि हरियाणा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो वीएचपी ये कह रही है कि हिंदू ही नहीं बल्कि पूरे देश के हित, पूरे प्रदेश के हित में यह यात्रा है। हम प्रदेश का माहौल बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि एक शांति का पैगाम जाए, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है कि प्रदेश में कहीं भी हालात खराब नहीं है बल्कि प्रदेश में सब एकजुट है और इसीलिए शांतिपूर्वक तरीके से लोग जलाभिषेक करने के लिए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए कि इस पूरे मामले पर अब तक हुआ क्या है और कैसे प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। लेकिन वीएचपी अभी भी जलाभिषेक को लेकर अपनी बात पर अड़ी हुई है। हरियाणा के मेवात में माहौल बहुत गर्म है। बाहर तो सन्नाटा पसरा है मगर अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। कोई नहीं जानता कल नूह में क्या होने वाला है। वीएचपी के शिव मंदिरों में जलाभिषेक के ऐलान के बाद से सरगर्मी और बढ़ गई है। चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स की तैनाती है। सवाल जवाब, चेकिंग, टेस्टिंग और मॉनिटरिंग हो रही है। कुल मिलाकर हथियारों के साय में जीवन चल रहा है। नूह के नलहड़ेश्वर मंदिर की बात करें तो उससे लगभग 2 किलोमीटर पहले जवान मौजूद हैं हथियारों के साथ और यहाँ पर बैरिगेटिंग, जवान और तरह तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है, चेक पॉइंट्स हैं, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। नूह का ये वही मंदिर है जहाँ पर 1 महीना पहले 31 जुलाई को हिंसा की वारदात हुई थी, जहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। जवानों की तैनाती और सुरक्षा में बढ़ोतरी की जरूरत इसलिए पड़ी
क्योंकि पहली बार नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जमकर बवाल मचा था। यात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा ने हरियाणा के कई जिलों को सुलगा दिया था। इस बार ऐसा न हो, इसलिए अब सिक्योरिटी टाइट है। पत्थरबाज ब्रिगेड खबरदार, नूह में हमले वाले मंदिर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नलहरेश्वर मंदिर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। बिना पास के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। आईटीबीपी सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। यानी पहाड़ी से पत्थर फेंकने वालों पर अब पैनी नजर है। शिव मंदिर से कुछ दूर पहले यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है और अर्धसैनिक बल को यहाँ पे तैनात किया गया है। लोगों को रुकवा करके उनसे उनकी आइडेंटिटी प्रूफ और तमाम पास यहाँ पे मांगे जा रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। पिछली बार हमले की वजह से जो यात्रा अधूरी रह गई थी, उसे विश्व हिंदू परिषद ने सावन के आखिरी सोमवार पर करने का ऐलान किया था, मगर परमिशन नहीं मिली। ऐसे में सावन के आखिरी सोमवार यानी कल सभी मंदिरों में जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। श्रावण माह का आखिरी सोमवार प्रत्येक हिंदू के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो लोग समाजों को बांटना चाहते थे, आज वो पूर्ण रूप से विफल होंगे। सब मिलकर आए हैं और ये तय कर आए हैं, मेवात का हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। जब मेवात का सारा हिंदू समाज आगे आ गया है, हमने आह्वान किया है अपने अपने स्थान पर हर प्रखंड लेवल पर एक मंदिर तय करके उसमें सामूहिक जलाभिषेक प्रातः 11 बजे के समय करें। सर्व हिंदू समाज इस यात्रा को निकाला और नूह के लोग यानी मेवात के लोग, नूह का हिंदू समाज एकजुट है और वो वहाँ पर नूह में यात्रा निकालेगा। शेष समाज को हमने कहा है कि अपने अपने घरों के आसपास जो प्रखंड से है शिवालय में जलाभिषेक करें। बीएचपी अपने संकल्प को पूरा करने पर अड़ी है, तो सीएम खट्टर ने परमिशन देने से इनकार कर दिया है। हालांकि जलाभिषेक को लेकर सरकार की कोई मनाही नहीं है। क्योंकि 1 महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। सुरक्षा को लेकर सीएम का सख्त संदेश है, यानी धार्मिक यात्रा पर पिछली बार जो बवाल हिंसा हुई वो इस बार रिपीट न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। सोशल मीडिया से लेकर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी ने भी गड़बड़ की तो बचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नूह पर महाभारत पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर नूह में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, उसके बाद लोगों का क्या कहना है, ये भी दिखाएंगे आपको। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर जलाभिषेक पर किसी को दिक्कत है क्या, क्योंकि प्रशासन तो ये कह रहा है कि भाई अलर्ट है, इसलिए किसी तरह के जलाभिषेक की परमिशन भी नहीं दी जा सकती है। और वीएचपी एक ही बात कह रही है कि यात्रा नहीं है, भीड़ नहीं इकट्ठी होगी, लेकिन अगर लोग जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वैभव जुड़े हुए हैं उस जगह से जहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और लगातार चेकिंग की जा रही है कि जो हालात खराब करने की कोशिश करेगा उस पर कैसे एक्शन लिया जाएगा। वैभव, क्या देख पा रहे हैं आप, किस तरह से चेकिंग की जा रही है, क्या कहना है प्रशासन का अभी भी? बिल्कुल अनामिका, हम इस वक्त सोहना टोल पर मौजूद हैं और इस टोल पर सुबह 6 बजे से ही लगातार हर जो गाड़ी है उसकी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि यहां से सीधा रास्ता जो है वो नूह को जाता है सोहना होते हुए। ऐसे में तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर यहां से नूह है और ये टोल प्लाजा जो है, इस टोल प्लाजा पर हर एक गाड़ी की जो है वो चेकिंग की जा रही है। आप देखिएगा यहाँ पर हर एक गाड़ी का जो शख्स जो ड्राइवर है उसका नाम भी नोट किया जा रहा है, नंबर भी नोट किया जा रहा है और साथ ही हर एक गाड़ी की बारीक चेकिंग की जा रही है, क्योंकि जो स्थितियां 31 जुलाई को हुई उन स्थितियों से एक बार फिर से प्रदेश को, खासतौर पर नूह जिले को न निपटना पड़े, ये बड़ी चुनौती है और प्रशासन इस चुनौती और इस जिम्मेदारी को समझता है। यही वजह है कि अब यहां पर सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। यह सघन चेकिंग अभियान तकरीबन 12 घंटे होने वाले हैं। इस चेकिंग अभियान को सोहना टोल पर यहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है। आप देखिएगा जितनी भी गाड़ी है उन गाड़ियों में कौन कौन लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अगर कुछ संवेदनशील चीजें मिलती हैं तो पुलिस उन चीजों को अपने कब्जे में ले रही है। और आप देखिएगा लंबी लाइन यहां पर जो है वो टोल पर आपको नजर आ रही होगी। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है इस टोल, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसको छोड़ा जा सके। ट्रक से लेकर छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, बाइक, हर चीज की चेकिंग की जा रही है कि कहीं किस तरह के कोई असलहे या माहौल खराब करने के प्रयास अगर कोई करता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच लोगों से भी हमने बात की है। लोग
लोग आखिर इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं और जलाभिषेक को लेकर लोगों का क्या कहना है, सुन लेते हैं। सरकार जो सोच रही है कि दंगे के मतलब कि विरोध में वो कह रही है कि मतलब उन्हें परमिशन नहीं मिल रही, तो सरकार का सही निर्णय है। घर में पूजा हो सकती है, फिर हिंदू की जो मंदिर है या मुस्लिम की मस्जिद है या मतलब सिख है, ईसाई है, मतलब जो भी है उन लोग की तो वहाँ तो जाना उचित बनती है ना। सबकी अपना जो घर है उसमें तो जाना बनता है ना। नहीं, यात्रा रोकने का मेन कारण ये है कि अभी इसमें ये नहीं कि सरकारी के दोष है, मतलब पब्लिक को भी अभी थोड़ा संयम रखना चाहिए। को हमें अपने त्योहार को सही से मनाना चाहिए। दूसरी बात ये कि सरकार ने जो ये बैन लगाया है अभी शोभा यात्रा पर, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं कर रहा है। ये कोई मतलब नहीं है ना कि आप मेरे को बोल दो कि मेरे भगवान घर में बैठ के पूजा करो, तो फिर ये मंदिर ये मस्जिद क्यों बाहर रख रखी? सब बंद करा दो आप लोग का बस चले तो लोग ये कह रहे हैं पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जलाभिषेक करना हमारा अधिकार है, जलाभिषेक होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार रोकती है, प्रशासन रोकता है, तो ये सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी, ये हरियाणा के लोगों का कहना है। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका। मेरे साथ राजीव जेटली साहब जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, स्टूडियो में नहीं है और बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आचार्य राज मिश्रा मेरे साथ है, हिंदू धर्मगुरु हैं। रेणु खीर मेरे साथ हैं, वीएचपी की स्पोक्स पर्सन है। वेदभूषण साहब फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से ही। हामिद नोमानी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, मुस्लिम स्कॉलर है। अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता मेरे साथ हैं और प्रेम कुमार है सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे मामले पर राजनीति कैसे हो रही है? हर तरफ से बयानबाजी हो रही है और इसी को लेकर प्रशासन कह रहा है कि बयानबाजी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे माहौल खराब हो। सुनिए आखिर राजनीति कैसे हो रही है इस पूरे मामले पर। हरियाणा में 31 जुलाई को जो हुआ वो चैप्टर अब खत्म हो चुका है, लेकिन डर और आशंका बरकरार है। ऐसे में खट्टर की पुलिस अलर्ट पर है, मगर सियासत करने वाले कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए वीएचपी के जलाभिषेक के ऐलान पर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। एक बार यात्रा निकली थी, उसका नतीजा देखा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों पर सरकारों को नजरें बनाए रखनी चाहिए। बीजेपी चुनाव से पहले नूह में जो कुछ हुआ इसी तरीके की हरकतें करती है कि किसी भी राज्य में शांति बनाए रखना और सबको सुरक्षा देना वहाँ की राज्य सरकार का काम है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर फेल हो गई है। कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत के कारण लोगों के बीच में झगड़े कराए जा रहे हैं और झगड़े कराकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम चल रहा है। देखिए, सावन के महीने में सोमवार की जो यात्रा या सोमवार की जो पूजा अर्चना होती है उसका एक महत्व होता है। सरकार का काम है, वहाँ पे सरकार चिंता करे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई जिस प्रकार पिछली बार दंगा हुआ था वैसा दंगा ना हो और लोगों को सुविधा भी बनी रहे। सरकार सुरक्षा पर फोकस कर रही है, लेकिन विपक्ष विरोध वाली सियासत पर नजरें गड़ाए बैठा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी मौके को भुनाकर बीजेपी को घेरने में लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी की ये ट्रिक्स एंड टर्न्स होते हैं जब चुनाव होता है, जब चुनाव पास आता है। देश का दुर्भाग्य है जब कोई एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी डिविसिव मेथड्स को अपना पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाती है। अतिवादी ताकतें वहां पर माहौल खराब करना चाहती हैं और मुझे अफसोस है कि हरियाणा की सरकार बेबस है, चुप है और मौन है। यात्रा निकलेगी तो एक सौहार्द का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया जाएगा, एक भाईचारा का, एक आपसी मेलजोल का बहुत बड़ा उदाहरण सामने आएगा। धार्मिक यात्रा पर सियासत करने वालों के खिलाफ संत समाज आक्रोशित है, तो वीएचपी भी भक्तों को रोकने की वकालत करने पर बरस रही है। किसी धार्मिक यात्रा में किसी सत्ता सरकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। नूह में हुए दंगे में यह यात्रा अधूरी रह गई थी। हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार बिना किसी बाधा के, छोटे में ही सही, परंतु इस धार्मिक यात्रा को पूर्ण कराए, न कि किसी प्रकार की बाधा खड़ी करे। सर्व हिंदू समाज इस यात्रा को निकाला और नूह के लोग यानी मेवात के लोग, नूह का हिंदू समाज एकजुट है और वो वहाँ पर नूह में यात्रा निकालेगा। शेष समाज को हमने कहा है कि अपने अपने घरों के आसपास जो प्रखंड से है शिवालय में जलाभिषेक करें। मेवात में जलाभिषेक तो होगा, ये ऐलान वीएचपी कर रही है, तो खट्टर सरकार नसीहतों के साथ लोगों से मंदिरों में पूजा पाठ की अपील कर रही है। ऐसे में जब शांति से सब कुछ पूरा होने की तैयारी है, तो फिर सियासत क्या सिर्फ भड़काने के लिए हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो जब नूह में शांति व्यवस्था बनी हुई है तो आखिर क्या नूह पे राजनीति हो रही है और राजनीति चमकाने की कोशिश में लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है? आज नूह पर हम महापंचायत कर रहे हैं। वैसे तो मानेसर, पलवल, दिल्ली सभी जगह महापंचायत हुई है, लेकिन आज स्टूडियो में महापंचायत इसलिए हम कर रहे हैं कि नूह के हालात पर आखिर हमारे गेस्ट क्या कह रहे हैं और नूह पर राजनीति क्यों हो रही है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले रेणु जी आपसे बात करूंगी क्योंकि वीएचपी से हैं आप और यही कहा जा रहा है कि वीएचपी अड़ी हुई है लगातार कि हमको यात्रा करनी है। वहां पर यात्रा है या जलाभिषेक करने के लिए आह्वान है लोगों का? अगर आह्वान जलाभिषेक के लिए है, जलाभिषेक तो हर सोमवार को होता है, आह्वान की क्या जरूरत थी? नाविका जी, जो ये जल अभिषेक है, ब्रज जलाभिषेक है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, अगर आप मेवात को देखेंगे तो धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों बिंदुओं से मेवात एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला, यहाँ पे पांडव काल के कई महत्वपूर्ण मंदिर पाए जाते हैं, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण मंदिर का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। पहला है नल्लहड़ देव मंदिर, जहां पर इसी 31 जुलाई को जिहादियों द्वारा श्रद्धालु हिंदुओं पर आक्रमण किया गया। दूसरा है महादेव मंदिर। तीसरा है सिंगारेश्वर मंदिर। और इन मंदिरों से ही मेवात एक धार्मिक विशेष स्थान रखता है और इस परंपरा को श्रावण मास में जलाभिषेक करके हिंदू धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न पर ही आ रही हूँ। और विश्व हिंदू परिषद इस परंपरा की कड़ी में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता आया है, जो शोभा यात्रा वहां निकाली जाती है। ये क्यों कह रहे हैं कि भाई हमारी यात्रा अधूरी रह गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, 31 जुलाई को अगर ये जलाभिषेक है तो फिर से यात्रा से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं आपके प्रश्न पर ही आ रही हूँ। क्योंकि जिहादियों द्वारा आतंकित किया गया श्रद्धालु हिंदुओं को, जिससे कि हमारी जो यात्रा है वो अधूरी रह गई। अच्छा। अब मेवात के ही हिंदू समाज ने, सर्व हिंदू समाज ने ये निर्णय लिया। ये कोई विश्व हिंदू परिषद का निर्णय नहीं है, ये मेवात के हिंदू समाज ने निर्णय लिया कि जो यात्रा हिंदू समाज निर्णय ले रहा है जुलाई को अधूरी रह गई थी, हम उसको पूरा कर रहे हैं। अगर वो यात्रा को कह रहे हैं जलाभिषेक के जरिए बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हम कंप्लीट करना चाहते हैं तो दिक्कत क्या? आपको कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, करिए। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, पहले का सबक सिख जो सरकार थी उन्होंने क्या लिए स्टैंड लिया था। पिछली बार क्या हुआ था, क्यों सरकार ने जो आज उन्होंने मुस्तैदी दिखाई है, मतलब जो चाको चौबंद जो करा गया है उनकी तरफ से काम, अगर वो पहले कर लिया होता तो पहले वाले जो 31 जुलाई को जो दंगा हुआ था वो शायद ना होता। मगर हम तो बार बार यही कह रहे हैं, वो सरकार जिम्मेदार है। सरकार जितने भी, देखिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, कोई सरकार चाहे कि उसके राज्य में दंगा हो जाए। किताबों में बताया कि सरकार ना चाहे तो दंगा नहीं हो सकता। इस बार क्यों नहीं हो रहा? इस बार क्यों चाको चौबंद है? क्यों पुलिस की मौजूदगी है? हर चीज का क्यों सिस्टम है? वो कह रहे हैं अगर किसी यात्रा को, अगर वो कह रहे हैं किसी यात्रा को परमिशन है तो उसको रोकने का अधिकार किसको है? अगर परमिशन मिली हुई है तो कोई रोक कैसे सकता है उस यात्रा को? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर परमिशन मिलती है तो जब वहाँ के नूह का जो एसएसपी थे वो छुट्टी पे थे, वहाँ के डीएम छुट्टी पे थे। क्योंकि सरकार चाहती थी कि वहाँ पर दंगा हो और उन्हें पोलराइज करने का और ध्रुवीकरण करने का, ये जो है वोट बैंक का उनकी राजनीति चलती है इसी पर। तो ये मामला जो है ना, ये मामला धार्मिक यात्रा का नहीं है, ये तो एक जिद है। और G20 हमारे यहाँ देश में होने जा रहा है, जिसमें सारे मुल्कों के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ये देश को क्या दिखाना चाहते हैं? मैं तो मांग करता हूँ बीएचपी और बजरंग दल जब तक बैन नहीं होंगे इस देश में, इस देश का ताना बाना हिंदू मुसलमान की जो एकता और मैं चाहती थी कि आपकी सुरक्षा की बात पे मैं वेदभूषण जैसे रिएक्शन हूं, लेकिन आचार्य मिश्रा मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, फिर आ रही हूं सर आपके पास में। ये कह रहे हैं कि भाई G20 होने वाला है, देश का माहौल खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल यह है, किसी जलाभिषेक से देश का माहौल कैसे खराब हो सकता है? अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं रंगरेज साहब को यह समझाना चाहता हूं कि बीएचपी, बजरंग दल और देश की सरकार ने कहा था कि बंदूक लेकर के वहां पर खड़े हो जाओ और जब आए तब उन पर गोलियां बरसाओ। देश की सरकार ने, बीएचपी बजरंग दल ने इनको कहा था कि पत्थर लेकर के वहां पर खड़े हो जाओ और जब यात्रा करने वाले लोग आए तो उनके ऊपर उठा करके पत्थर मारो। पता है ये आपको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये वही कर रहे हैं जो मुगलों ने हिंदुस्तान के अंदर आकर के किया था। जिस प्रकार मुगलों ने धीरे धीरे कोशिश किया था कि मंदिरों को तोड़ दिया जाए, पूजा पाठ इत्यादि बंद करा दिया जाए, इस प्रकार का दंगा करके हमारे देश के रंगरेज जैसे मुस्लिम लोग यही कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज, एक
ऐसी कंट्री में पूछना चाहता हूँ नमिका जी, एक कंट्री पूछना चाहता हूँ जहाँ बहुसंख्यक मुसलमान ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे सर जिससे कि किसी की भावना आहत हो। आप किसी का नाम लेके इस तरह की बात नहीं कह सकते। बात नहीं कर रहा हूँ। एक देश बता दीजिए जहाँ बहुसंख्यक को अपने इष्ट की आराधना के लिए परमिशन लेना पड़ता हो, जहाँ बहुसंख्यक अपने इष्ट की आराधना नहीं कर सकता। देश संविधान से चलता है सर, संविधान से ही चलता है। उसी संविधान की बात कर रहा हूँ जहाँ बहुसंख्यक होते हैं। कुछ लोगों ने आचार्य अंग्रेज जी एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो क्या आप सबको एक साथ ले लेंगे? आप सबको कैसे घेरे में ले सकते हैं? रंगरेज साहब टीवी पर बैठ करके टीवी, मैंने कहा है रंगरेज जैसे मुस्लिम जो यहाँ टीवी पर बैठ करके सीधे सीधे उनको भड़का रहे हैं, जो हिंसा भड़काने का यही बात कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं जो लोगों में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बिट्टू बजरंगी क्या कर रहा था? उनके पास हथियार कहाँ से आए? उनके पास वो आधुनिक हथियार कहाँ से आए? रुके नोमानी आ रही हूँ, माइक पर ब्रेकिंग लोगी, रुक जाइए नोमानी साहब आ रही हूँ। नोमानी साहब रुकिए ना, और लोगों को मौका दीजिए सर, ऐसे नहीं होगा। रुकिए नोमानी साहब। देखिए, भारत जो है वो आजाद है, तो आजाद देश में जो भी उचित कार्य है उस पर रोक जो है नहीं लगना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता जो है शांति और जो है कानून व्यवस्था को है। अगर जो है कहीं ये लगता है प्रशासन को या सरकार को कि जो है शांति भंग हो सकती है, दंगा फसाद हो सकता है, तो वो जो है उचित जो है वो कार्रवाई कर सकती है। अगर मुहर्रम का जुलूस है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस है, अगर उसमें भी लगता है कि जो है सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, तो प्रशासन को रोक लगाने का अधिकार है। ये कोई जो है दैनिक जो है वो पूजा पद्धति नहीं। नोमानी साहब वो ये कह रहे हैं, नोमानी साहब वो ये कह रहे हैं हम हर सोमवार को जलाभिषेक करने जाते हैं, और केवल नू या हरियाणा में जलाभिषेक नहीं होता है, हर सोमवार को हिंदू धर्म के लोग जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग पर। तो इससे सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़ गया, माहौल कैसे खराब हो गया इससे? यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सब जो है आशंका नहीं है तो आजाद देश में किसी भी उचित कार्य को जो है जो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीज है उस पर रोक नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर दंगा फसाद और अशांति की आशंका हो तो प्रशासन को कार्रवाई करने का, कदम उठाने का अधिकार है। और इसमें हिंदू मुस्लिम को जो है वो बांट के नहीं देखना चाहिए। जो भी माहौल खराब करे उस पर एक्शन होना चाहिए वेदभूषण सर। लेकिन फिर रोक जलाभिषेक पर क्यों? आ रही हूँ सर, आ रही हूँ नोमानी साहब, आ रही हूँ। फिर जलाभिषेक पर रोक क्यों? एसीपी सर देखिए, सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। आपको याद होगा जहांगीरपुरी में जब दंगे हुए थे उसमें एक झांकी की परमिशन नहीं थी, जिसको लेकर तमाम तरह के सवालात उठाए गए, दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल पैदा किए गए। अब जब एक आप जले को कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। आप नू में दंगा देख चुके हैं, नू का एक आपराधिक रिकॉर्ड है। एक दिल्ली पुलिस में धौला कुआं पर रेप केस हुआ था, 400 पुलिस वाले एक आदमी को अरेस्ट करने गए थे, डीसीपी रैंक के अधिकारी वहां पर उसकी लीड कर रहे थे। जिस तरह के हालात में वहां पर बने हुए हैं, यदि कोई हरियाणा सरकार, हरियाणा का प्रशासन और पुलिस कोई निर्णय लेती है तो हम सभी को कानून का पालन करना चाहिए। मेरे लिए सबसे ऊपर देश का कानून है, सबसे बड़ी मेरे लिए अदालत है, सबसे बड़ा सिस्टम है। उस सिस्टम से ना कोई धर्म ऊपर हो सकता, ना कोई व्यक्ति विशेष हो सकता। इसलिए यदि सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो सभी लोगों को, सभी वर्गों को उसका सम्मान। जेटली साहब जुड़े हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि वहां पर पूजा ना हो, वहां पर कोई जुलूस ना निकले। मैं सरकार के कानून और तमाम चीजों का, व्यवस्था का जरूर एक सवाल पैदा होता है, उसको सबको मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। मेरे साथ जेटली साहब भी जुड़े हुए हैं। आप सरकार से सवाल कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई सरकार की बात सबको माननी चाहिए। जेटली जी से मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस बता दूं आपको कि मेवात में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधि पर जवानों की नजर है, वाहनों की चेकिंग के बाद यहां एंट्री मिल रही है। वैभव लगातार तस्वीर भी हमको दिखा रहे हैं कि कैसे सभी वाहनों की टोल प्लाजा पर चेकिंग की जा रही है, फिर चाहे वो ट्रक हो, बस हो, तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वैभव आपके पीछे हम देख रहे हैं, आप जहां पर खड़े हैं लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, हर एक गाड़ी को प्रॉपर चेक किया, चाहे डिग्गी हो चाहे दरवाजा खोल करो, प्रॉपर चेकिंग के बाद ही परमिशन है आगे जाने की हर गाड़ी को। बिल्कुल, जिन लाइनों का आप जिक्र कर रही हैं, दरअसल ये लाइनें इसीलिए हैं कि
किसी भी तरह की स्थितियों से निपटा जा सके और स्थितियों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जा सके। आप इन तस्वीरों को देखिएगा, लगातार इस सोहना टोल प्लाजा पर जो है वो लाइन ले जो है वो लंबी होती जा रही है। अगर आप चलिए आगे आ पाए तो यहाँ पर तस्वीर आप देखिएगा, हर एक गाड़ी की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस डिप्लॉयमेंट के बढ़ने के पीछे का कारण यही है कि नूह के अंदर किसी भी तरह से लोग जो है वो न जमा हो और इसी के चलते यहाँ पर जो है वो सोहना टोल प्लाजा पर पुलिस का पहरा जो है वो पूरी तरह से कड़ा कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर सुबह 6 बजे से जो है वो डटा हुआ है। हर एक आने जाने वाले का आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, हर एक आने जाने वाले का जो है वो नाम नंबर नोट किया जा रहा है, उनके जो है वो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो देखे जा रहे हैं, उसके बाद ही इस टोल से उनको गुजरने दिया जा रहा है। वजह सबसे बड़ी यही है कि जो स्थितियां 31 जुलाई को थी वो हालात एक बार फिर से नूह में ना बने, क्योंकि जलाभिषेक को लेकर जो बातें लगातार कही जा रही हैं वीएचपी की तरफ से हो या फिर बजरंग दल की तरफ से हो कि आप किसी भी धार्मिक यात्रा में अगर आप जलाभिषेक की बात करते हैं तो रोक नहीं सकते हैं। प्रशासन का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि जलाभिषेक में किसी भी तरह से हम बाधा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हम ब्रजमंडल जैसी किसी भी यात्रा को फिलहाल नहीं निकलने। यही बात तो वैभव कह रहे हैं, वीएचपी के नेता यही कह रहे हैं कि हम तो बुला ही नहीं रहे हैं किसी यात्रा को। हिंदू सर्व समाज ये कह रहा है कि वीएचपी को हम मेहमान की तरह बुला रहे हैं। कुछ लोगों से बात कर रहे हैं वैभव सुन। और जो भी गाड़ियां जा रही है उनको हम चेकिंग कर रहे हैं और पूरी पुलिस फुल अलर्ट है हमारी। और सर क्या कुछ कहा गया है खास तौर पर इस टोल प्लाजा को लेकर? यहाँ पर तो हमारे आदेश है कि जो गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है, किसी प्रकार कोई सस्पेक्टेड आदमी है उसको चेक किया जा रहा है और ये डिटरमिन किया जा रहा है कि कोई गाड़ियां कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, उनका आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं इसमें। क्योंकि सर कल का दिन बहुत ज्यादा संवेदनशील रहने वाला है, कल के दिन को लेकर कोई निर्देश आप लोगों को दिए गए? निर्देश तो ये है कि हम 24/7 अलर्ट है, गुड़गांव पुलिस को जगह जगह नाकाबंदी कर रखी है। जो सस्पेक्टेड लोग हैं या सस्पेक्टेड अपने वल्नरेबल एरियाज हैं वहां पर हमारी गश्त की जा रही है। तो 24 घंटे सुरक्षा का अलर्ट, जिस बात का जिक्र हम अनामिका लगातार कर रहे हैं, ठीक है, अलर्ट इस वक्त आपको ग्राउंड पर नजर भी आ रहा होगा। डिप्लॉयमेंट और वो अधिकारी कह भी रहे हैं वैभव, जिनसे आपने बात की, वो अधिकारी कह भी रहे हैं कि हर एक गाड़ी को प्रॉपर चेक कर रहे हैं, कहीं कोई लापरवाही नहीं, और लापरवाही बढ़ती जाएगी तो उस पर भी एक्शन लेंगे। राजीव जी, क्या किसी को जलाभिषेक सावन के सोमवार पर करने की परमिशन नहीं है? क्योंकि सरकार कह रही है हमने कोई परमिशन नहीं दी है, वीएचपी कह रही है हम परमिशन मांग ही नहीं रहे हैं क्योंकि हम जलाभिषेक करने जा रहे हैं, परमिशन की क्या जरूरत है? नहीं, आप मुझे लगता है थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन आई है थोड़ी देर पहले चर्चा के अंदर। देखिए, किसी को भी अपनी आस्था प्रकट करने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक बात। ये हमारी कहना था कि जो भी लोग जिनके आसपास अगर कोई ऐसी जगह है जो मंदिर है जहां आप जल अभिषेक कर सकते हैं तो वहां जलाभिषेक करिए। इसके लिए तो शासन भी पूरी तरह से उनका साथ देगा। लेकिन मुद्दा यहां पर यह आ रहा है भावना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था चर्चा पर कि आपने एक पुलिस अधिकारी छुट्टी पे है तो यात्रा की परमिशन कैसे दे दी, और बोलने वाले जो लोग थे, आप ये सोचिए कि उनको इस बात को बोलने में शर्म नहीं आई कि इस देश के अंदर व्यक्ति मंदिर जाएगा तो क्या वो जगह देखेगा, क्या वहां की डेमोग्राफी देखेगा? अगर कोई अपनी आस्था प्रकट करने जाएगा तो क्या उसे ये देखना पड़ेगा यहाँ कौन जाति और कौन सी धर्म के लोग रहते हैं? अरे इस देश के अंदर सबको स्वतंत्रता है और उसी आधार पर ये यात्रा निकली। उस यात्रा के अंदर कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने जो छुप करके बैठे थे पत्थरबाजी करी और उन्होंने पहले आगाह किया था कि अगर इस तरीके की यात्राएं निकली तो हम उनको, आपने देखा होगा मामन खान का एक वीडियो कि हम प्याज की तरह मसल देंगे। तो आप ये सोचिए कांग्रेस पार्टी सीधा इस यात्रा के खिलाफ खड़ी थी, आज तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे रही है। आज तो ये कह रहे हैं कि यात्रा क्यों निकल रही है, जबकि प्रशासन ने कहा है G20 के मद्देनजर, क्योंकि G20 में जो डेलीगेट्स आएंगे, जो डिप्लोमेट्स आएंगे, वो उन्हीं जगहों पर ठहरने वाले हैं, इसी मेवात के एरिया के पास ठहरने वाले हैं। उसके मद्देनजर अभी प्रशासन ने एहतियातन ये कहा है कि आप अपनी आस्था जरूर प्रकट करिए, लेकिन इतने समूह के अंदर वहां मत जाइए। ठीक है, राजीव जी आ रही हूँ। प्रशासन की नहीं है, हाँ। बात भावना की है। बात भावना की है। ऐसा व्यक्ति है अजय अरोड़ा कि हम यात्रियों के साथ खड़े हैं। राजीव जी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ सर। अजय अरोड़ा आपके विधायक है जिनको 30 तारीख को बुलाया गया है, पुलिस ने कहा है भाई आइए आपसे पूछताछ होगी, एफआईआर भी दर्ज हो गई है उनके खिलाफ, और राजीव जी कह रहे हैं कि कुछ नेता हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जिनके आदमी थे जिन्होंने वहां माहौल खराब किया। मैं जेटली जी की बात को क्या बताऊं,
मैं तो खंडन करता हूँ, खंडन कर सकता हूँ, ये कुछ भी कह सकते हैं। मामन खान को बुलाने का खंडन करते हैं? इन्होंने 3 बातें, मामन खान को बुलाने का खंडन करते हैं? सुनिए, ना मैं बिट्टू बजरंगी की बात करूंगा, ना मोनू मानिक, आज मैं बात नहीं कर रहा, आज मैं चर्चा करूंगा। 3 बातें शुरू की जेटली साहब ने। इन्होंने कहा आस्था, धर्म, भावना और देश। देश सर्वोप्रिय। और जहां तक प्रशासन की बात है, मनोहर लाल खट्टर जी ने 31 जुलाई के बाद जब 1 तारीख को टीवी के कैमरे में आए, मैंने देखा रिपब्लिक भारत में, उन्होंने बोला कि 2.25 करोड़ जनसंख्या पे सिर्फ 50-60 हजार पुलिस वाले हैं, हम कमजोर हैं, हम लोगों की मदद नहीं कर सकते। उन्होंने हथियार घेर दिए, इसका मतलब सरकार का फेलियर है। दूसरी बात, दूसरी बात उन्होंने कहा सौहार्दपूर्ण माहौल जहां होता है, मैं आपके मध्य नहीं बोला, पुलिस का डंडा जेटली जी उन्होंने कहा, मैं एक बात आपको और याद दिलाऊंगा, मुझे मालूम है आपको दिक्कत हुई है सुनकर, हमें पता होता तो पहले मुझे पूरा मालूम है। सोचा राजनीतिक पार्टियां हैं, खट्टर साहब ने, जेटली जी खट्टर साहब ने बोला नहीं बोला, मेरी बात का उत्तर दीजिए। आपको दिक्कत क्यों आ गई मेरी बात से? मैंने तो बड़ा आराम से प्रश्न किया है, मेरी सुन लीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। दिक्कत तो ये वही खट्टर साहब है, समझ नहीं आ रहा। ये वही खट्टर साहब है जेटली जी, जब किसानों का आंदोलन था, इन्होंने कहा था अपने साथियों से, हे स्वयं सेवकों, अपने लठ तैयार कर लो किसानों के लिए। ये वो खट्टर साहब हैं। आप खट्टर साहब की बात कर रहे हो। नहीं तो फिर प्रशासन का फेलियर है नहीं है। सर सुनिए, आप सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं ना। हम अभिषेक के खिलाफ नहीं है, हम यात्रा के खिलाफ नहीं है। देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलता है। आपके कहने से कानून वो नहीं तोड़ रहे हैं जिन पर आरोप है माहौल खराब करने का, जिन पर FIR दर्ज की गई है, वो माहौल नहीं खराब कर रहे हैं अजय जी। देखिए, मैंने कहा जो भी माहौल खराब कर रहे हैं हम उनका समर्थन नहीं करते, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम यात्रा के खिलाफ नहीं है, अभिषेक के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कानून प्रशासन कह रहा है, मैं चाहता हूं कि VHP के नेताओं को और बजरंग दल के वरिष्ठ नेताओं को इसे क्लियर कर देना चाहिए कि ये साथियों, धारा 144 लगी है, उसका पालन कीजिए। और पहले जो 31 जुलाई को हुआ, वो फेलियर किसका था? वो फेलियर किसका था? आपकी इंटेलिजेंस का। कहा थी CID, आपका इंटेलिजेंस खराब था। हर यात्रा में पता लग जाता है क्या होने वाला है। आप फेल हो, आप मान लो जेटली जी आप फेल हो, हरियाणा में फेल हो, और मैंने नहीं, आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री। सुनिए अजय जी, अगर आप ये कहेंगे ना कि हर यात्रा में पता चल जाता है क्या होने वाला है, संगीत रागीर, अगर हर यात्रा में पता चल जाता है क्या होने वाला है, राजस्थान में या फिर पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस में हिंसा क्यों होती है? मतलब पुलिस प्रशासन सरकार की नाकामी है, यही मानेंगे ना फिर हम? देखिए, सबसे पहली बात तो जो सुबह आज जो जलाभिषेक कल जो होने वाली यात्रा है, उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी अनुचित है। होना नहीं चाहिए था। सरकार की दुविधा यह है कि आज के 10 दिन बाद, 12 दिन बाद G20 की यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। 5-6 दिन बाद जो है विदेश से सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं और उनको ठहरने की व्यवस्था या जो कुछ भी व्यवस्था रही होगी, कहीं भी भारत के तरफ से यदि भारत के अंदर दंगा होता है या किसी भी क्षेत्र में दंगा होता है, किसी भी क्षेत्र प्रदेश में, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र में भी हो, तो दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। इसलिए उस स्तर पर जो हरियाणा सरकार कर रही है वो तो ठीक कर रही है, लेकिन यह अपने आप में एक बड़ा हरियाणा सरकार के लिए एक सीख का ही है। और हरियाणा सरकार पर एक सवाल भी उठता है कि क्या मेवात के जो लोग, सारे मुस्लिम समाज जो है मेवात का, वो दंगाई तो है नहीं, सारा मुस्लिम समाज मेवात का जिहादी तो है नहीं। मुस्लिम समाज के अंदर से क्यों आवाज नहीं आ रही है? मैं ये जानना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के अंदर से क्यों यह आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हिंदुओं की शोभा यात्रा होनी चाहिए, हम इसमें आगे आते हैं। इसका मतलब है, यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज के तरफ से उस कट्टरता को पाला पोसा जा रहा है, एक। और दूसरी बात, हरियाणा सरकार जो है अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह नहीं कर रही है। इन तत्वों को कायदे से ताकत के बल पर दबा देना चाहिए और इस यात्रा को निकाला जाना चाहिए। सरकार ठीक से व्यक्तिगत राय यही। सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है प्रेम कुमार जी, लेकिन उनका यह भी कहना है संगीत रागी जी का कि समाज को आगे आना चाहिए, कहना चाहिए हम इस जलाभिषेक को समर्थन देते हैं, कहीं कोई माहौल खराब नहीं होगा।
देखिए अनामिका जी, पूरे देश में जलाभिषेक हो रहा है। सोमवार को शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां कहीं भी विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी ये सब आ करके उसको राजनीतिक रूप देने लगती है, फला यात्रा चिला यात्रा, अरे जलाभिषेक आज से हो रहा है। सरकार तो कह रही है ना कि हम यात्रा को परमिशन नहीं देंगे, लेकिन जलाभिषेक से नहीं रोक सकते किसी को। नहीं रोक सकते। मुझे बोलने दिया जाए। तो जब इस तरीके से चीजें होती हैं, यही स्टेप्स अगर खट्टर साहब ने बीते दिनों जुलाई में लिए होते तो वो शायद ये घटना नहीं होती। आज मैं वेलकम करता हूं कि कम से कम एहतियातन एक कार्रवाई तो की जा रही है कि शांति रहे। दिख रही है कि सरकार है, तो ये पिछले दिनों नहीं दिख रही थी कि सरकार है। ये फर्क है, तो मैं वेलकम करता हूं। ठीक है, आ रही हूँ संगीत जी, आप कहिए, फिर मैं राजीव जी के पास आ रही हूँ। अनामिका, 8 लोगों के पैनल में से कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई जो लोग पिछली बार शोभा यात्रा पर गोलियां बरसाए, जिन्होंने पत्थर फेंके, जो समाज इस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त हो, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं निकल रही। समाज को मैंने फिर कहा है, देखिए बीच में नहीं, मैंने पूरे समाज को मैंने पहले भी कहा है कि सारे मेवात के लोग जिहादी नहीं है, मूल्य काटे जाएंगे बोलने वाले लोग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी? ऐसा नहीं प्रेम जी, हम ऐसी बातों का भी खंडन करते जो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन स्क्रीन पर आप ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। ना हम दिखाते हैं और ना हम ऐसे शब्दों का समर्थन करते हैं। आप अपने जो लगाते हैं वो लगाते हैं, ना हम इसका समर्थन करते हैं, ना हम इसको सुनना चाहते हैं। मिलेगा आप बोल लीजिएगा, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? सवाल यह है कि ऐसे मानसिकता पर रोक क्यों नहीं है? क्या हिंदू समाज के या हिंदू बहुसंख्यक समाज के रास्ते से बार बार फिर वही बात, फिर वही आप मतलब है? आपको क्या हो गया है मुंह पर? भाई दूसरी चीज, आप हमसे बात मत कीजिए प्लीज, अपना एंकर से बात कीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मुझे उत्तर देने। अनामिका रोकिए। बोलने दीजिए। क्या एक ही तरफ है या दोनों तरफ है? नहीं, जो मुस्लिम समाज के अंदर ये मानसिकता सबसे ज्यादा है। बोलने दीजिए। मुस्लिम राजीव जी से रिएक्शन लेना है। मानसिकता योद्धा है। सर, तो मोहम्मद खान का नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? मोहम्मद खान कौन सा योद्धा है? आप मोहम्मद खान का नाम आपने नहीं लिया एक बार भी? 6 महीने पुराना वीडियो है उनका लेटेस्ट, और वो दंगे तो पुलिस आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने, आप ये कह रहे हैं पुलिस ने उन पर मामला दर्ज किया 6 महीने पहले का वीडियो देख के। पुलिस जांच नहीं करती है, पुलिस काम नहीं कर रही है। उनको नोटिस दिया है अभी कोई उनके खिलाफ? सर, बुलाया है, FIR दर्ज हो गई है उन पर। नोटिस बुलाया है 30 तारीख को। जांच में उनकी जो जांच होगी उनको पता लग जाएगा क्या दूध का दूध क्या। तो पुलिस 6 महीने पुराने वीडियो को देखकर काम कर रही है। शोभा यात्रा निकाल रहे थे अनामिका जी, उनके पास आधुनिक हथियार कहाँ से आए? आचार्य मिश्रा, आचार्य मिश्रा, मुझे राजीव जी से रिएक्शन लेना है। पूरा मुंह को चलाने का, मुझे बाहर भी जाना है सर। ऐसा नहीं स्टूडियो में जो वही बोलेंगे, बाहर गेस्ट हमारे शांत रहेंगे, ऐसा नहीं है। अनामिका जी, यही जो उनके पास आधुनिक हथियार है, जो लोग पहाड़ पर वो लेकर बंदूक लेकर के बैठे थे, वो पहले से उनको बोला गया था कि पहले से लेकर के बैठो। पत्थर लेकर के लोग छतों पर बैठ, सुन लो और सुनो, यहाँ नहीं, सासाराम, शिवरात्रि पर पलामू, सुन लीजिए, शिवरात्रि पर पलामू, शिवरात्रि पर पलामू, सासाराम, खरगोन के अंदर गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई एक तरफा हो रही है ना अनामिका जी, पहले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर दंगा होता है तो दंगा होता है, हिंदुओं में हिंदुओं को अरेस्ट नहीं किया गया? हिंदुओं को अरेस्ट नहीं किया गया? मेरी बात सुनिए, बताइए, नू में क्या हिंदुओं को अरेस्ट नहीं किया गया? केवल क्या एक समाज के लोगों को, एक धर्म के लोगों को, समाज के लोगों को वेदभूषण चलाया गया। अनामिका एक मिनट बस आ रही हूँ, वेदभूषण सर से लेती हूँ रिएक्शन। नहीं, आप गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं तो मैं फॉर्मर एसीपी से रिएक्शन लेती हूँ। डिबेट हुई थी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में नू पर, शिक्षण संस्थानों के ऊपर जिस तरह से जुलूस और प्रदर्शन किया गया, क्या वो जायज था? वो इशारा कर रहा है CA-NRC का। जब दंगे हुए थे, मिस्टर ट्रंप इंडिया की जमीन पर आए थे, दिल्ली जल चुकी थी, पूरे यमुना पार में, सीलमपुर में तमाम दंगे हुए थे, याद होगा, पूरे हिंदुस्तान को, आपके दर्शकों को याद होगा। ये उसी का रिपीट करने की एक कोशिश की जा रही है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी क्या इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए फंडिंग करती है सरकार के आप नू के मामले के अंदर आप इंटरफियर करें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए? क्या इसलिए जामिया यूनिवर्सिटी और JNU बिल्कुल नारे लगाए गए वहां पर? आप बिल्कुल जामिया का इतिहास रहा है, आप दोबारा वीडियो देखिए, रुक जाइए,
दोबारा। मैंने पहले ही कहा था कि साथ में नहीं बोलेंगे सर, साथ में ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। रुके, बड़ी खबर बता दो इस बीच, नलहरेश्वर के आसपास फोर्स तैनात। सर रुक जाइए, नोमानी साहब रुक जाइए सर, बड़ी खबर तो लेने दीजिए पहले दर्शकों। बड़ी खबर बता रही हूँ आप लोगों को, फोर्स तैनात की गई है और साथ ही पास के मंदिर पर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। बिना फोर्स के कोई भी नहीं जा सकता है मंदिर में। मुंह में हथियारबंद जवानों की तैनाती भी की गई है। लोमस की रिपोर्ट देखिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्रशासन के द्वारा हर एक शहर के हर एक चेक पोस्ट पर इस तरह की घेराबंदी और नाके लगाए गए हैं, जहां पर यह देखा जा रहा है कि दिल्ली की तरफ से जो भी गाड़ियां आ रही हैं या फिर दूसरे जगहों से जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको लगातार इनके द्वारा चेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि शोभा यात्रा को लेकर के जो हरियाणा पुलिस है उसने ये ट्वीट भी किया था कि किसी प्रकार की इजाजत नहीं दी जा रही है और साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो इलाके की अगर बात करेंगे, पूरे इलाके में, नूह के पूरे इलाके में इंटरनेट सर्विस भी बंद। नुमानी साहब, आप बहस कर रहे थे फॉर्मर एसीपी से, दिक्कत क्या है? उनकी किस बात पे आपत्ति है आपको? वो तो सुरक्षा के लिहाज से बात कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं भाई सुरक्षा होनी चाहिए और वो कह रहे हैं कैसे सुरक्षा के कदम उठाए जाने चाहिए। आपत्ति किस बात पर नुमानी साहब? हमें आपत्ति नहीं है। ये जो है झूठा जो प्रोपेगेंडा होता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया, नहीं लगाया सर ना, जेएनयू में नहीं लगाया सर, फसादियों ने लगाया, शाहीन बाग में नहीं लगाया सर, सर एआईएमआईएम का बहुत बड़ा चारा है, असदुद्दीन ओवैसी उनकी रैली में भी लगा है। षड्यंत्रकारियों का नारा है। तो षड्यंत्रकारी कौन है? षड्यंत्रकारी कौन है नुमानी साहब? कौन है षड्यंत्रकारी? कोई नारा लगाते ना अच्छा मुसलमान। ये मत कहिए कि नहीं लगे हैं नारे, ये कहिए कि हाँ नारे लगे हैं। आप उसका कहिए हम समर्थन नहीं करते हैं उसका, आप ये कहिए कि समर्थन नहीं करते हैं। खंडन करते हैं हम तो पहले से पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल हम तो पाकिस्तान के ही खिलाफ थे शुरू से। होना भी चाहिए सर, दुश्मन देश के खिलाफ तो होना ही चाहिए। जो हमारे देश के लिए साजिश रचेगा उसके खिलाफ तो होना ही चाहिए। लेकिन आप ये समर्थन नहीं कर सकते हैं ना कि किसी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे नहीं लगाए, ये नहीं कह सकते आप। रेणु जी आ रही है, रेणु जी सावरकर जिना दोनों के खिलाफ थे। ठीक सर, रेणु जी। जी आप कुछ कह रही थी ना अभी? जी बिल्कुल, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कि सबसे पहले तो जो हमारी यात्रा है वो पूरा संविधान के तहत निकलेगी, पूरा सौहार्द को ध्यान में रखते हुए निकलेगी। और एक बिंदु जो सर उठा रहे थे कि आप यात्रा नहीं होनी चाहिए, ये तो आपका फोकस है, लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न को नहीं उठा रहा है कि जो जिहादी है या जो भी बिल्कुल फसादी है, जिहादी है, बिल्कुल आप मदरसों में आप जिहाद आप आपको बिल्कुल मैंने आपको इंटरप्ट नहीं कह रही है, जो माहौल खराब करते हैं। बिल्कुल वो ये कह रही है माहौल जो खराब करते हैं। ना वो ये कह रही है जो माहौल साहब वो कह रही है जो माहौल खराब कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, राजीव जी क्या ऐसे सर बाहर जो गेस्ट है उनसे बात करने दीजिए, मुझे पहले चाहिए। राजीव जी अगर आप तक मेरी आवाज आ रही, मुझे पता आप सुन पा रहे होंगे मुझे। ऐसे मामलों पर राजनीति ठीक है, कांग्रेस ये कह रही है भाई सरकार नाकाम रही, फिर कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है कि भाई आपको सरकार प्रशासन को तैनात करना चाहिए। मतलब हर चीज पर राजनीति ठीक है क्या? आ रही हूँ अजय जी, आ रही हूँ, मुझे पता है राजीव जी सवाल लिया तो आप बोलेंगे जरूर। नहीं मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। छत पे कांग्रेसी छुपके बैठते हैं, पत्थर लेके, पेट्रोल बम लेकर के। अरे आप कैरोसिन लेके बैठते हो, आप तो कैरोसिन लेके बैठते हो, पूरे देश में कैरोसिन डाल रहे हो आप। पूरे देश में आप अपनी पॉकेट चेक करो। का मतलब है कि अगर के कार्यकर्ताओं को उठा के जेल में डाल दें, मतलब ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दें उससे पहले। तो आज ये तो इतनी तो उम्मीद नहीं की गई थी आप लोगों से, इतनी तो उम्मीद नहीं की गई थी। अच्छा ये बताइए पत्थर मारने वाला कौन था? बताइए, आप बताइए पत्थर मारने वाला कौन था? मालूम है ना आपको कौन था? पत्थर मरवाने वाला कौन था ये भी मालूम है आपको? और जब मालूम है तो बताइए ना कि इस खूंखार मंजर के पीछे सबसे बड़ा जो योगदान था वो हमारे नेताओं का था। अरे आप लोगों ने ही तो करा ये काम और आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम ही कहते हैं, हम आज भी ये इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रशासन ने कहा है कि जो जलाभिषेक करना चाहता है अपने घर के आसपास, वो जो नूह से आने वाला हिंदू है उसको ये आजादी है, वो जा सकता है, जलाभिषेक कर सकता है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर भविष्य में G20 को देखते हुए फिलहाल प्रशासन ने कहा है कि यात्रा
सामूहिक रूप से नहीं निकाली जा सकती है, उसके लिए माफी मांगी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट आती है आज, ऑफिशियल स्टेटमेंट, और ये कहते हैं देखिए कैसे यात्रा निकालेंगे, यात्रा कैसे निकाल के दिखाएंगे। तो ये धमकी भी दे रहे हैं हमें कि अभी भी यात्रा नहीं निकलने देंगे। मतलब आपके कार्यकर्ता भी बैठे हैं जिसको मुद्रवी कहते हैं। हम भी यही चाहते हैं अजय जी, हम भी यही चाहते हैं कि जो 31 जुलाई को हो वो दोबारा ना हो, लेकिन किसी की आस्था को, किसी को धार्मिक कार्य करने से, किसी को जलाभिषेक करने से कोई नहीं रोक सकता है। और वही बात वीएचपी भी कह रही है, वही बात हिंदू समाज भी कह रहा है कि आप किसी को जलाभिषेक से नहीं रोक सकते हैं। वही प्रशासन नहीं रोकना चाहिए, कानून जो तो कानून ही रोक रहा है ना, कानून ही रोक रहा है, तो उसी पर तो राजनीति हो रही है। सर समय कम है मेरे पास, समय कम है मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही। मेरे को हाथ उठाया, मेरे को टॉर्चर किया, मेरे को मारा, चिल्लाने से ना सच्चाई नहीं लग जाएगी। मिस्टर अरविंद जी, मैं गद्दार नहीं हूँ जिस तरीके से बोल रहे हैं सब लोग। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ आ गई कि कभी वापस नहीं आ सकती। जहाँ मैं हूँ इसलिए मेरी कोई बात नहीं करा रहा है मेरे बच्चे से। वो मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा जिस दिन मैं इस इंसान से छुटकारा पा लूंगी।